Okay, now I start a chapter that's biomolecules. It's part of biology. Okay. प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। जीवित कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ जल। जीवित कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन। जीवित कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन 10 से 15%, ऑक्सीजन 65% होता है। पदार्थ और कोशिका भार। जल 70 से 90% होता है। प्रोटीन 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 3, वसा 2, आयंस 1% होते हैं। प्रोटीन जीवित कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। सबसे विविध प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। बड़े अणु होते हैं। अमीनो एसिड के विषम बहुलक होते हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन की एकलक एवं आधारीय इकाई होती है। अमीनो अम्ल प्रतिस्थापी मेथेन्स होते हैं। सभी अमीनो अम्ल में आर ग्रुप भिन्न भिन्न होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड होता है सी अल्फा COOH NH2HR। अमीनो एसिड में अम्लीय समूह एवं क्षारीय समूह दोनों उपस्थित होते हैं। ऐसे अणु को विधर्मी कहा जाता है। अमीनो अम्ल जो जल में स्थानांतरित होते हैं, अम्ल एवं क्षार दोनों के रूप में कार्य करते हैं। नेट चार्ज 0 होता है। ज्विटर आयन अमीनो अम्ल जो अम्ल एवं क्षार दोनों के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें ज्विटर आयन कहते हैं। पीआई व विशिष्ट पीएच जिस पर अमीनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में कार्य करे उसे समविभव बिंदु कहते हैं। यदि H+ जुड़ता है, यानी यदि pH कम और pI ज़्यादा हो तो पॉजिटिव चार्ज, और यदि pH ज़्यादा हो और pI कम हो तो नेगेटिव चार्ज होता है। यदि pH 6 और pI 4 है, यानी pH ज़्यादा यानी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यदि pH और pI बराबर है तो उभयधर्मी यानी कोई चार्ज नहीं होगा, और यदि pI ज़्यादा हो जाएगा और pH कम हो जाएगा यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। समविभव बिंदु प्रत्येक अमीनो एसिड का समविभव बिंदु अलग अलग होता है। इस बिंदु पर अमीनो एसिड का नेट चार्ज 0 होता है। उसके बाद में बात करें पेप्टाइड बंध निर्जलीकरण। पेप्टाइड बंध अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने वाला बंध पेप्टाइड बंध होता है। निर्जलीकरण संश्लेषण का उदाहरण होता है। ट्रांस संरचना का उदाहरण होता है। ट्रांस संरचना यानी C+ONH होती है, ट्रांस होती है। 3 अमीनो अम्ल प्रत्येक का बाहर 150 डाल्टन है, मिलकर ट्राईपेप्टाइड बनाते हैं। ये क्वेश्चन है। तो ट्राईपेप्टाइड का बाहर ज्ञात करें। तो इनमें से ना 2 अमीनो एसिड के बीच से एक जल का अणु निकलता है, तो 3 से 2 जल के अणु निकलेंगे। तो 150, 300, 450 में से 18 और 18 36 को घटा देंगे तो 414 आ जाएंगे। किरेल कार्बन ऐसे कार्बन जिनकी चारों संयोजकताएं भिन्न होती है। किरेल कार्बन युक्त अणुओं में प्रकाशीय सक्रियता देखी जाती है। अमीनो एसिड में किरेल कार्बन होता है तब प्रकाशीय सक्रियता दर्शाते हैं। प्राकृतिक अमीनो एसिड होता है अल्फॉर्म में। अपवाद होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन होता है जो किरेल कार्बन प्रकाश है परंतु प्रकाशीय सक्रियता नहीं दर्शाता है। अपवाद होता है इसमें ग्लाइसिन जो किरेल कार्बन नहीं है और प्रकाशीय सक्रियता भी नहीं दर्शाता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, इनकी पूर्ति भोजन से अनिवार्य होती है, अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। 8 अमीनो अम्ल होते हैं जो अनिवार्य है। इसका एक ट्रिक है, PMTV में लिटिल लगते हैं। तो ये हो जाएंगे फिनाइल एलेनिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन। और 2 अमीनो अम्ल अर्ध अनिवार्य होते हैं जिनकी ट्रिक है हिस्टिडीन और आर्जिनिन। प्रोटीन जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है रुबिस्को, जो पादपों से प्राप्त होता है, प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। और जंतुओं में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन कोलेजन होता है जो संयोजित त्वकों में, कॉर्निया में और बोन्स में होता है। प्रोटीन की विविधता और लक्षण के बारे में पढ़ें तो प्रोटीन की विविधता। एंजाइम्स जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन में केराटिन बालों और नाखूनों में और कोलेजन आता है। स्थानांतरण प्रोटीन में हीमोग्लोबिन गैसों का स्थानांतरण, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में कार्य करता है। प्रतिरक्षा प्रोटीन में एंटीबॉडीज प्रतिरक्षक, ग्राही ग्लूट फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, स्वाद ग्रहण संवेदी। कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनमें आते हैं इनुलिन और ग्लूकागोन। प्रोटीन की संरचना में प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना और चतुर्थ संरचना। प्रोटीन की संरचना में प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना, चतुर्थ संरचना। प्राथमिक संरचना प्रोटीन में रेखीय रोडाकार की संरचना होती है। अमीनो अम्ल का क्रम N सिरे से C सिरे की ओर होता है। इसमें पेप्टाइड बंध सम्मिलित होता है। इस संरचना से अमीनो अम्ल की स्थलीय सूचना प्राप्त होती है। उसके बाद में द्वितीय संरचना प्रोटीन के स्थलीय घुमाव। इसका कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्थलीय घुमाव 2 होते हैं, एक तो अल्फा हेलिक्स, एक बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बीटा प्लेटेड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल अल्फा केराटिन, बीटा हेलिक्स का एग्जाम्पल सिल्क फाइब्रोसिस होता है।
नोट, सजीव तंत्र में केवल राइट हैंडेड हेलिक्स उपस्थित होती है। तृतीय संरचना, प्रोटीन की 3D संरचना, जब संपूर्ण प्रोटीन फोल्ड हो जाता है। बंध की बात करें इनमें तो बंध होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अभिक्रिया, वान डर वाल्स फोर्सेस, डेजुअल बीटा हैंड बॉन्ड्स होते हैं। डेजुअल बीटा हैंड बॉन्ड्स होते हैं। इस संरचना में एक ही कोवैलेंट बंध होता है, बाकी सभी नॉन कोवैलेंट बंध होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड है डेजुअल बीटा हैंड बॉन्ड्स। कैपरॉन्स, कैपरॉन्स ऐसे विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जो अन्य प्रोटीन को घुमाने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल हीट शॉक प्रोटीन। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी होते हैं। वृद्धि विकास और मरम्मत में कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा उनसे व्युत्पन्न यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। प्रमुख कार्य ऊर्जा स्रोत, तत्कालीन ऊर्जा स्रोत, कॉमन श्वसन क्रियाधार। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण द्वारा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है, ओलिगोसेकेराइड कुछ होता है, पॉलीसेकेराइड बहुत जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। मोनोसेकेराइड होती है जिनमें शुगर्स या मोनोसेकेराइड शुगर या शर्करा होती है। मोनोसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड यानी नॉन शुगर की तरफ जाते हैं हम। मोनोसेकेराइड शुगर है, पॉलीसेकेराइड नॉन शुगर है। तो शुगर से जब हम नॉन शुगर की तरफ जाते हैं तो जटिलता बढ़ती है, मीठापन घटता है, जल में घुलनशीलता भी घट जाती है। इसमें नोट करने वाली बात है, हर शर्करा कार्बोहाइड्रेट है परंतु हर कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है। मोनोसेकेराइड्स सरलतम कार्बोहाइड्रेट, इनका जल अपघटन नहीं हो सकता है, जल में घुलनशील, स्वाद में मीठे, सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। शर्करा 3 कार्बन से 7 कार्बन की होती है। 3 कार्बन शर्करा को ट्रायोस, 4 कार्बन को टेट्रोस, फिर पेंटोस, 5 कार्बन को हेक्सोस, 6 कार्बन को हेप्टोस, 7 कार्बन श्रृंखला में बोलते हैं। ट्रायोस के एग्जाम्पल डाईहाइड्रोक्सी कीटोन, ग्लिसरैल्डिहाइड। टेट्रोस के इरिथ्रोस, इरिथ्रुलोज। पेंटोस के एग्जाम्पल राइबोस, राइबुलोज, डीऑक्सीराइबोस, एरेबियंस होते हैं। हेक्सोस के एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोन्स, गैलेक्टोज होते हैं। हेप्टोज के एग्जाम्पल साइडोहेपेटिलोज होते हैं। शर्कराएं 2 प्रकार की होती है, एल्डोस, कीटोस। एल्डोस, जिस भी शर्करा में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है उसे एल्डोस कहा जाता है। कीटोस, जिस भी शर्करा में कीटोन समूह पाया जाता है उसे कीटोस कहते हैं। जिनके पीछे भी टोज आ रहा है या लोज आ रहा है तो वह कीटोन है, लाइक डाईहाइड्रोक्सी कीटोन, इरिथ्रुलोज, राइबुलोज, फ्रक्टोज, साइडोहेपेटिलोज, ये सभी कीटोन के उदाहरण हैं। एमिनो अम्ल का वर्गीकरण 8 समूह के आधार पर। नोट करने वाली बात, वह एमिनो अम्ल जिनमें सल्फर पाया जाता है तो इसका ट्रिक है CM में सल्फर पाया जाता है। कैसे? एक तो होता है सिस्टीन और मिथ्योनिन, यह 2 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। कौन सा? सिस्टीन और मिथ्योनिन। एमिनो अम्ल का वर्गीकरण 8 समूह के आधार पर। 8 समूह ध्रुवीय व आवेशित हो। यदि 8 समूह ध्रुवीय व आवेशित होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, क्षारीय अमीनो अम्ल, अम्लीय अमीनो अम्ल। क्षारीय अमीनो अम्ल यानी 2NH3+ और 1 CO- होता है, धन आवेशित। क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं, उनका ट्रिक याद रख रही थी मैंने अल्लाह से, तो यहाँ आ जाएगा आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। ए से आर्जिनिन, एल से लाइसिन, एच से हिस्टिडीन। इसके बाद में अम्लीय अमीनो अम्ल होते हैं, उससे की ट्रिक एजी से आ जाएगा एस्पार्टिक एसिड, एस्पोर्टेट या एस्पोर्टेट, और इधर ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट। आर, यदि 8 समूह ध्रुवीय व अनचार्ज्ड आवेश नहीं हो तो इनकी ट्रिक होती है, यदि 8 समूह ध्रुवीय व आवेश नहीं हो तो ट्रिक होती है सेट गया CT, यानी आ जाएगा सीरीन, थ्रियोनिन, अस्पार्जिन, ग्लूटामिन, सिस्टीन। जिनमें सीरीन और थ्रियोनिन होता है, जिनमें जो R होता है OH समूह होता है, हाइड्रोक्सिल समूह। एस्पार्जिन, ग्लूटामिन में R होता है जो एमाइड होता है, CONH2, और सिस्टीन में जो R होता है जो सल्फर होता है उपस्थित होता है। उसके बाद में बात करें, यदि 8 समूह में एरोमेटिक रिंग हो, एरोमेटिक अमीनो अम्ल हो तो इसकी ट्रिक होती है फिट। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। ट्रिप्टोफैन सबसे जटिल होता है। नोट की बात करें तो नोट, प्रोटीन 280 नैनोमीटर में प्रकाश अवशोषण एरोमेटिक अमाइनो एसिड के कारण दर्शाता है। यदि 8 समूह अध्रुवीय व अनावेशित हो तो इनकी ट्रिक होती है गले में पहुआ, और इनके एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, मिथ्योनिन, प्रोटीन। मिथ्योनिन में सल्फर उपस्थित अध्रुवीय थायोइड, प्रोटीन में असामान्य अमीनो अम्ल प्रॉपर पेप्टाइड बंध नहीं बनाते हैं। 21वां अमीनो एसिड होता है उसे सेलेनोसिस्टीन कहते हैं, और 22वें अमीनो एसिड को पायरोलाइसिन कहते हैं। अमीनो अम्ल की संरचना की बात करें तो हमें 6 संरचनाएं ज्ञात हैं, तो इसकी ट्रिक ये है गास-टाल्सी।
यानी फर्स्ट आ जाएगा ग्लाइसिन, सेकेंड एलेनिन, थर्ड सीरीन, फोर्थ टायरोसिन। ग्लाइसिन में आर की जगह एच आता है, एलेनिन में अल्फा अमीनो एसिड में आर की जगह एच आ जाता है, इधर आर की जगह CH3, सीरीन में आर की जगह CH2OH और टायरोसिन में आर की जगह CH2 बेंजीन OH आता है टायरोसिन में आर की जगह। उसके बाद में फिफ्थ होता है सिस्टीन और फिर लाइसिन। सिस्टीन में आर की जगह CH2SH आता है और लाइसिन में आर की जगह CH2 का होल 4NH2 आता है। सजीव नोट की बात करने वाले हैं। सजीव तंत्र में 4 कार्बन एवं अधिक कार्बन वाली शर्कराएं रिंग रूप में उपस्थित होती है। प्राकृतिक शर्कराएं डी फॉर्म में होती है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज 6 मेम्ब्रेन रिंग होती है, केमिस्ट्री में से पायरेनोज बोलते हैं। बेंजीन रिंग होती है, इसमें 6 कार्बन की जगह 5 कार्बन और छठवें स्थान पर ऑक्सीजन होता है और इसमें HOH, HOH, OHH, HOH, CH2OH होता है। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में 5 मेम्ब्रेन वल्ले होती है, केमिस्ट्री में इसे फेरेनोज बोलते हैं। इसमें इसकी स्ट्रक्चर CH2OH, OHH, HOH, CH2OH होता है। ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह वाला कार्बन फर्स्ट होता है, CHO उसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह वाला कार्बन सेकंड होता है, इधर कीटोन होता है उसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। उसके अंदर में कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा सेक्रीन होती है। ग्लूकोज के एनोमर्स की बात करें तो ग्लूकोज के एनोमर्स में 2 अल्फा ग्लूकोज के एनोमर्स और ग्लूकोज के एपिमर्स की बात करें तो ग्लूकोज के एनोमर्स में 1 अल्फा ग्लूकोज और 1 बीटा ग्लूकोज। ग्लूकोज के एनोमर्स में 1 अल्फा ग्लूकोज होता है, 1 बीटा ग्लूकोज होता है। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में डिफरेंस होता है कि अल्फा ग्लूकोज में पहले कार्बन पर HOH होता है और बीटा ग्लूकोज में पहले कार्बन पर OHH होता है। ग्लूकोज के एपिमर्स होते हैं, उसमें 2 होते हैं, एक तो मेनोज होता है और एक गैलेक्टोज होता है। मेनोज होता है उसमें दूसरे कार्बन पर ग्लूकोज के OHH होता है और जो गैलेक्टोज होता है उसमें चौथे कार्बन पर OHH होता है। ग्लूकोज मेनोज गैलेक्टोज में एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट होता है, जबकि फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन सेकंड होता है। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर, एल्डोज, हेक्सोज बोलते हैं। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शुगर, कीटोज हेक्सोज बोलते हैं। गैलेक्टोज ब्रांड शुगर होती है। ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 मोनोसेकेराइड से निर्मित होती है। डाइसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड से निर्मित होती है। स्वाद में मीठी होती है, शर्करा भी कहते हैं। डाइसेकेराइड जल में घुलनशील होती है। इनका सूत्र होता है CnH2n-2ON-1। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल्स की बात करें, डाइसेकेराइड 3 होती है। इसे मैं याद रखती हूँ ट्रिक मसल से याद रखते हैं माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। सभी प्राकृतिक शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट होती है। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज में 2 अल्फा ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं, निर्जलीकरण होता है और वह ऑर्थोग्लाइकोजिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। 2 माल्टोज आपस में ग्लाइकोजिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। माल्टोज C12H22O11 होता है और इनके मध्य बंध अल्फा-1,4 ग्लाइकोजिक बंध होता है। शर्करा आपस में ग्लाइकोजिक बंध से जुड़ी होती है। अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। उसके बाद में आता है सुक्रोज। सुक्रोज को कैम शुगर यानी गन्ने वाली, टेबल शुगर, इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज आपस में जुड़ते हैं और बंद होता है अल्फा-1 बीटा-2 ग्लाइकोज। अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं अल्फा-1 बीटा-2 ग्लाइकोजिक बॉन्ड द्वारा। सूत्र C12H22O11 ही होता है। उसके बाद में लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं। इसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं, बीटा रूप में होते हैं दोनों, तो बॉन्ड बनता है बीटा-1,4 ग्लाइकोजिक बॉन्ड। अपचयन शर्करा ऐसी शर्कराएं जिनमें एनोमेरिक कार्बन क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड कीटोन स्वतंत्र होता है, अर्थात बंध नहीं बनाते हैं, अतः वह Cu+2 को Cu+ में अपचयित करती है। बेंडिंग फिनिशिंग परीक्षण पॉजिटिव देती है। एग्जाम्पल सभी मोनोसेकेराइड माल्टोज लैक्टोज अपचयन शर्करा है। अपवाद होता है सुक्रोज जो अनअपचयन शर्करा है। पॉलीसेकेराइड जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मोनोसेकेराइड के बहुलक होते हैं, सम एवं विषम दोनों। जल में कम घुलनशील होते हैं, स्वादहीन होते हैं। गैर शर्करा पॉलीसेकेराइड 2 होते हैं, एक तो होमोपॉलीसेकेराइड एवं एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड की ट्रिक होती है स्टेडम या सेल में काइनिनुलिन भी मैंगो में लगता है।
स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, इनुलिन। हेट्रोपोलीसेकेराइड विषम बहुलक होता है। इसकी ट्रिक होती है हिपैरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन, अगार अगार, जिनमें पेप्टिडोग्लाइकेन और अगार अगार म्यूकोपोलीसेकेराइड होते हैं। स्टार्च की बात करें, स्टार्च पादपों में संचित पोलीसेकेराइड होता है। यह अल्फा ग्लूकोज का समबहुलक होता है। स्टार्च दो होते हैं, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। एनाइलोज अशाखित बहुलक होता है, एमाइलोपेक्टिन शाखित बहुलक होता है। एनाइलोज होता है जो होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोस्टिक बंड, एमाइलोपेक्टिन अल्फा 1,4। नाउ स्टार्ट अगेन। स्टार्च पादपों में संचित पोलीसेकेराइड होता है। ये अल्फा ग्लूकोज का समबहुलक होता है। स्टार्च दो होते हैं, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। एनाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एनाइलोज अशाखित बहुलक होता है, एमाइलोपेक्टिन शाखित बहुलक होता है। एनाइलोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड्स होते हैं, एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड होते हैं। स्टार्च कुंडलित द्वितीय संरचना बनाता है। स्टार्च में हेलिक्स कुंडलित संरचनाएं पाई जाती है। इस कारण वह आयोडीन के साथ बाइंड कर ब्लू ब्लैक रंग दर्शाता है। ग्लूकागोन, एनिमल स्टार्च, जंतु कोशिकाओं में संचित पोलीसेकेराइड होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक ग्लाइकोजन कंकाल पेशियों में एवं यकृत में रहता है। यह अल्फा ग्लूकोज का समबहुलक होता है, शाखित बहुलक होता है। अल्फा 1,4,1,6 ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड उपस्थित होता है। ग्लाइकोजन में एमाइलोपेक्टिन से अधिक शाखाएं होती हैं। इनमें एक रिड्यूसिंग सिरा होता है अपचयित और कई नॉन रिड्यूसिंग सिरे होते हैं। ग्लाइकोजन में एक रिड्यूसिंग सिरा व कई नॉन रिड्यूसिंग सिरे होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होता है। आर्थ्रोपोडा के बहिकंकाल भी काइटिन का होता है। सेल्यूलोज जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा का कार्बनिक पदार्थ होता है। पादप कोशिका भित्ति कपास में 95% सेल्यूलोज होता है। संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड, यह बीटा ग्लूकोज का समबहुलक होता है। अशकित बहुलक बीटा 1,4 ग्लाइकोस्टिक बंड। काइटिन जैव मंडल में दूसरा सर्वाधिक मात्रा का कार्बनिक पदार्थ है। आर्थ्रोपोडा के बहिकंकाल में कवक की कोशिका भित्ति में संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड। विशेष प्रकार की नाइट्रोजन एमिनो शर्कराएं पाई जाती है। नाइट्रोजन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, यह बीटा रूप में होती है। उसके बाद में इनुलिन फ्रक्टोज की एकलक इकाई होती है। चिकोरी एवं डहलिया पादपों की जड़ों में उपस्थित होता है। फ्रक्टोज का समबहुलक होता है। कार्य इनुलिन का होता है किडनी की जीएफआर के अध्ययन में प्रयुक्त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। विषम बहुलक की बात करें तो विषम बहुलक होता है हिपैरिन, पेप्टिडोग्लाइकेन और अगार अगार। हिपैरिन प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कारक है। लीवर एवं बेसोफिल से स्रावित होता है। संरचना ग्लूकोनिक एसिड एवं सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट। म्यूकोपोलीसेकेराइड, पोलीसेकेराइड जो जल या प्रोटीन से जुड़ते हैं। फर्स्ट पेप्टिडोग्लाइकेन, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती है। संरचना दो प्रकार की शर्कराएं व एमिनो अम्ल होते हैं। नाम नाइट्रोजन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और नाग नाइट्रोजन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है। नोट, लाइसोजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट करती है। पादप कोशिका में भित्ति होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। अगार अगार लाल ज्वाल जेलिडियम ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। संरचना गैलेक्टोज एंड सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट। कार्य सूक्ष्म जीवों के संवर्धन के दौरान माध्यम को ठोस बनाता है। आइसक्रीम जेलीज को गाढ़ा बनाता है। अतः हेट्रोपोलीसेकेराइड के उदाहरण होते हैं हेमिसेलुलोज, कॉन्ड्रोइटिन, हाइलुरोनिक एसिड होते हैं। वसा की बात करें तो वसा अध्रुवीय होती है, जल में अघुलनशील होती है, कार्बनिक विलयन में घुलनशील होती है। रासायनिक रूप से ग्लिसरॉल वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में वसीय अम्ल के एस्टर्स होते हैं। ये बहुलक नहीं बनाते हैं, वास्तविक मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं। ऑक्सीकरण पश्चात ऊर्जा का क्रम। ऑक्सीकरण पश्चात सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा देती है, उसके बाद में प्रोटीन देता है और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्य ऊर्जा स्त्रोत, संचित ऊर्जा। वसा का कार्य होता है ऊर्जा स्त्रोत, संचित ऊर्जा। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण द्वारा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा अधिक अपचयित होती है, इस कारण ऑक्सीकरण के द्वारा अधिक ऊर्जा देती है। वसा 3 होती है, एक तो सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड और एक डेराइव्ड लिपिड होती है। सिंपल लिपिड होती है उसे सरल वसा, कॉन्जुगेटेड को संयुक्त वसा और डेराइव्ड लिपिड को व्युत्पित वसा कहते हैं। तो सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड, डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड होते हैं ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल, फैट्स, ऑयल्स। कॉन्जुगेटेड लिपिड होते हैं फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। फोस्फोलिपिड्स को फोस्फोग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। डेराइव्ड लिपिड्स को बोलते हैं स्टेरोल या कोलेस्ट्रॉल या प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सिंपल लिपिड में ग्लिसरॉल होते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन ग्लिसरॉल का दूसरा नाम होता है। ग्लिसरॉल का दूसरा नाम ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन होता है, यानी CH2OH। वसीय अम्ल फैटी एसिड में C4 से C36 तक होता है। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक।
जिस तापमान पर बंध पिघलकर टूट जाते हैं उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वसीय अम्ल दो होते हैं, एक तो संतृप्त वसीय अम्ल, एक असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल में कार्बन कार्बन के मध्य डबल या असंतृप्त वसा में कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। संतृप्त वसीय अम्ल के एग्जाम्पल होते हैं पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन और स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल के एग्जाम्पल में ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलोनिक एसिड, एरेकियोडोनिक एसिड। ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है और इसमें 18 कार्बन होते हैं। लाइनोलिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं और 2 डबल बॉन्ड होते हैं। लाइनोलेनिक एसिड में भी 18 कार्बन 3 डबल बॉन्ड होते हैं। एरेकियोडोनिक एसिड में 20 कार्बन 4 डबल बॉन्ड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट संतृप्त वसीय अम्ल का ज़्यादा होता है असंतृप्त वसीय अम्ल से। असंतृप्त वसीय अम्ल दो होते हैं, मुफा और पूफा। मुफा होता है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। मूफा होता है जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है उसे मूफा, और जिसमें एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं उसे पूफा बोलते हैं। मूफा का एग्जाम्पल ओलिक एसिड होता है और पूफा का एग्जाम्पल लाइनोलिक एसिड, लाइनोलोनिक एसिड और एरेकियोडोनिक एसिड होता है। आंवले में विटामिन सी होता है जो जल में घुलनशील होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ में है ये। अनिवार्य वसीय अम्ल ऐसे वसीय अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, अर्थात इनकी पूर्ति भोजन से होती है। इनके एग्जाम्पल आ जाएंगे लाइनोलिक एसिड, लाइनोलोनिक एसिड, एरेकियोडोनिक एसिड। यह तीनों पूफा है। फैट्स एंड ऑयल्स वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं। ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH, CH2OH होता है। 3 वसीय अम्ल होते हैं जो होते हैं COOHR1, COOHR2 और COOHR3। यह तीनों आपस में जुड़ते हैं और 3 जल के अणु निकल जाते हैं और ट्राईग्लिसराइड या ट्राई एसिल ग्लिसराइड्स का निर्माण होता है। फैट्स में संतृप्त वसीय अम्ल अधिक होते हैं और ऑयल्स में असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक होते हैं। तेल में अधिक असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। घी में अधिक संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। तेल का हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण। तेल में हाइड्रोजन जोड़ देते घी का निर्माण होता है। कॉन्जुगेटेड लिपिड संयुक्त वसा में वसीय भाग प्लस गैर वसीय भाग होते हैं। इनमें पहला फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड्स है। ग्लिसरॉल प्लस 2 वसीय अम्ल संतृप्त प्लस असंतृप्त प्लस फॉस्फेट समूह प्लस नाइट्रोजन यौगिक। ग्लिसरॉल प्लस 2 वसीय अम्ल संतृप्त या असंतृप्त वसीय अम्ल दोनों मिलकर वसीय भाग का निर्माण करते हैं और फॉस्फेट समूह नाइट्रोजन यौगिक गैर वसीय भाग का निर्माण करते हैं। गैर वसीय भाग के एग्जाम्पल लिसिडीन, सेफेलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन होता है। और ग्लिसरॉल में G से वसीय अम्ल, Y से भी वसीय अम्ल, E से फॉस्फेट नाइट्रोजन यौगिक। लिसिथिन की स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। लिसिथिन फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी कहते हैं। इनमें नाइट्रोजन यौगिक कोलिन होता है NCH3CH3CH3। कार्य लिसिथिन का कार्य होता है ये फेफड़ों में सर्फेक्टेंट के रूप में कार्य करता है, फेफड़ों को फैलाकर रखता है। नोट, शिशु में सर्फेक्टेंट की कमी होने पर वह रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से पीड़ित होता है। फॉस्फोलिपिड सर्वाधिक मात्रा के वसा हैं जो प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड में ग्लिसरॉल, स्फिंगोसिन प्लस वसीय अम्ल प्लस शर्करा, जिनमें ग्लिसरॉल वसीय अम्ल वसीय भाग और शर्करा गैर वसीय भाग होते हैं। इनके एग्जाम्पल में माइलिन अच्छद, स्फिंगोमाइसिन, एग्जाम्पल सेरेब्रोसाइड्स और थर्ड एग्जाम्पल गैंग्लियोसाइड्स होते हैं। उसके अंदर 230 मिलीग्राम से कम हो यदि कोलेस्ट्रॉल शरीर में तो वह सही होता है, इसकी शरीर को आवश्यकता होती है। व्युत्पित वसा डेराइव्ड लिपिड वसा से निर्मित। स्टेरॉल या कोलेस्ट्रॉल कार्य स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण प्लाज्मा झिल्ली में द्रव्यता या तरलता का नियमन करता है। कोलेस्ट्रॉल भी 2 होते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल होता है उसे बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और HDL कोलेस्ट्रॉल होता है उसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एरेकियोडोनिक एसिड 20 कार्बन से व्युत्पन्न होता है। कार्य चिकनी पेशियों के संकुचन में कार्य करता है, दर्द एवं शोथ या प्रदाह में। वैक्सेस वसीय अम्ल एवं अल्कोहल के एस्टर्स हैं। बीज वैक्स पाल्मिटिक एसिड प्लस मर्क्यूरिक अल्कोहल।